कि आपको और हमको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को मजबूत करना है। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि जिस तरह बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम ने मजलिस को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली को मुंतखब किया, और बिहार के मुस्लिम अक़लियतों ने और सीमांचल की गरीब आवाम ने आपको ये पैगाम दिया कि देखो, हमने मजलिस को अपनाया और अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार में हमको कामयाब किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है। आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि जब तक आपकी एक सियासी क़ियादत लीडरशिप नहीं बनेगी, जब तक आपके दरमियान से कोई नेता नहीं खड़ा होगा, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा नहीं हो सकेगा। याद रखिए, जलसों में हज़ारों लाखों लोगों को जमा करके क़रारदादें मंजूर करके जज्बाती नारे लगाने से गरीब का घर नहीं बचता। अगर एनकाउंटर से बचना है, अगर हमको अपनी मसाजिद की हिफाजत करना है, अगर हम अपने गांव और अपने घर के अतराफ़ में विकास चाहती हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए तालीम और कॉलेज चाहती हैं, अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहती हैं, अगर हम इज़्ज़त चाहती हैं, अगर हम बेबाक तरीक़े से अपने दीन पर अमल करना चाहती हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो कोई आकर ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बनेगी तो इससे फ़िरक़ा परस्ती में इजाफ़ा होगा, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फ़िरक़ा परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मज़लूमा को ये कह कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक़ में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असम्बली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहाँ पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब वोट डाला जाएगा मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं
कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा। अब दरी बिछाने के दिन खत्म हो चुके हैं। चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, या हमारी इज्जतदार माँ और बहनें हैं, वो इस बात को महसूस कर लिए हैं कि अब दरी नहीं बिछाएगी, अब हक की और मान सम्मान की लड़ाई होगी। अब नेता बनाया जाएगा, अब लीडरशिप बनाई जाएगी, और ऐसा लीडर बनाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर अंधा, गूंगा और बहरा बनकर ना बैठे, बल्कि जब मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है तो उनको अपनी जमीन की आवाज पर उस विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रखना चाहिए था, मगर आज हम देख रहे हैं कि वो खामोश बैठे हुए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि याद रखिए, नेता आपको बनना है। ओवैसी हैदराबाद से निकलकर यहाँ पर बिजनौर में और नजीबाबाद में इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी तकरीर के जरिए तुमसे वाह वाह हासिल करूं। मैं आया हूं और आता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि भारत के कोने कोने में मुसलमानों का नेता बने, जो बनेगा इंशाअल्लाह ताला। जो कोई नाम निहाद सेकुलर पार्टी नहीं चाहती, बीजेपी तो मुसलमान को टिकट भी नहीं देती, और ये जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये किसी को टिकट देती हैं तो किसी को टिकट देकर गुलाम बनाने के लिए देती है। मजलिस आपसे कह रही है कि तुम गुलाम नहीं बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम हुक्मरान बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजलूमों की ताकत बनोगे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको आजमा लिया, मगर आप देखते ये हैं कि कोई फिरका परस्ती को रोक नहीं पा रहा है। आखिर कब तक हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रहेंगे? याद रखिए, जमहूरियत लोकशाही में अगर आप वोटर बनकर रहेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, आपके महल्लों में और गांव में विकास का काम नहीं होगा। अगर आप शहरी बनेंगे, हुकूक के साथ शहरी बनेंगे, तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा होगा, हमारी नौजवानों की जवानी अच्छी रहेगी, हम अपने बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे, हम अपने घर में हमारी माँओं की आंख में आंसू नहीं बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखेंगे। अगर आप मुत्तहिदा तौर पर